बैतूल जिले के दक्षिण वन मंडल के भेजदेही सावलमेड़ा रेंज में सागौन तस्करी करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने वन अमले पर ही जानलेवा हमला कर दिया। वहीं सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और 15 से 20 तस्करों ने वन अमले पर पहाड़ी सी सागौन के लट्ठे गिराए, जिसमें एक डिप्टी रेंजर का कंधा फ्रैक्चर हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल बैतूल जिले के ठोमकुंड में डिप्टी रेंजर साकली यदुनंदन यादव, वन रक्षक प्रवीण गुप्ता, बीड़ गार्ड शुभम राठौर एवं चौकीदार के साथ गश्त दे रहे थे। उसी समय उन्हें कुछ लोग सौगान के लट्ठे कंधे पर रखकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखे। जैसे ही उन्होंने वन अमले को आता देखा, पहाड़ी पर से नीचे सौगान के लट्ठे और पैरों से पत्थर नीचे की ओर गिराना शुरू कर दिया, जिससे एक बड़ा पत्थर डिप्टी रेंजर यदुनंदन यादव के कंधे पर लगा और वह जख्मी हो गए। पत्थरों से बचने बीड़ घाट को पेड़ों के पीछे छिपना पड़ा। 12 तारीख को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सागौन लेकर कुछ लोग महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी आके सागौन को ले जाएगी। तो हमारे कुछ दल 3-4 दल बन के अलग अलग जगह पे छुप के बैठे हुए थे। तभी कुछ लोग कंधे पर सिल्ली लेके आए, तो हमारे स्टाफ ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो सिल्ली छोड़कर जंगल में दौड़ने लग गए। हमने उनका अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागे। कुछ लोग वहीं पे जंगल में छुपे हुए थे। तो फिर बाद में टीम ने उनको घेर के पकड़ा। उसमें एक आरोपी पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने बाकी अन्य 11 लोगों के नाम बताए, जो कि पाटाखेड़ा के निवासी हैं, जिनको फिर बाद में गिरफ्तार किया गया। जब उनको पकड़ने की कोशिश की, वो सिल्ली छोड़ के जंगल में भाग गए, तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके हैं स्टाफ के ऊपर। तो उसमें हमारा स्टाफ भी घायल हुआ है और घायल स्टाफ को परतवाड़ा में इलाज कराया, लेकिन परतवाड़ा के अस्पताल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल ने उनको नागपुर रेफर किया, जहां उनके कंधे पे, कोहनी पे और कमर में और गर्दन में भी चोट लगी है। हमने 1969 के तहत धारा लगाई है और 11 आरोपियों को हमने फिर पाटाखेड़ा से गिरफ्तार किया। वहीं जिसके बाद रात में ही दक्षिण वन मंडल के लगभग 10 वन कर्मियों के दल को एक क्षेत्र की घेराबंदी कर तैनात कर दिया गया। वन अमले को उम्मीद थी कि सागौन की चरपट लेने कोई ना कोई जरूर आएगा। जैसे ही सुबह के समय पाथा खेड़ा निवासी नंदलाल उइके आया, उसे घेर कर पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए, जिसमें 11 लोगों को वन विभाग द्वारा पकड़ लिया गया है, जिनके खिलाफ वन अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बैतूल।